हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लाई हूँ एक वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। ये वाला मेकअप लुक आप कोई भी फेस्टिवल पे क्रिएट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, मेकअप हमेशा आपको स्किन केयर से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ ये एल्प्स गुडनेस की लेवेंडर फेस मिस्ट। सो फ्रेंड्स, फेस मिस्ट क्या करती है, आपके फेस को टोनिंग की काम करती है, आपके फेस में मॉइस्चराइजिंग करती है, ग्लो भी लाती है, टोनर की काम करती है। सो आप टोनर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद लिप्स को मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं यूज़ करी हूँ ये है निविया लिप बाम। ये आपके लिप्स को थोड़ी बहुत कलर भी प्रोवाइड करती है, बहुत ही अच्छे से लिप्स को मॉइस्चराइजिंग भी करती है। उसके बाद फेस को मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं यूज़ करी हूँ ये पॉन्ड्स की सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र। सो फ्रेंड्स, मेकअप से पहले आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। आप कोई भी स्किन टाइप के हो क्यों ना, मॉइस्चराइजिंग ज़रूर यूज़ कीजिए आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको प्राइमर अप्लाई करना है और प्राइमर के लिए मैं यूज़ करी हूँ ये फेस कैनेडा की मेकअप फिक्सर। सो फ्रेंड्स, ये फिक्सर एज अ प्राइमर के भी वर्क करती है और मेकअप को फिक्स करने पे भी हेल्प करती है। ये बहुत ही अच्छी मेकअप फिक्सर है। सो फ्रेंड्स, इस फिक्सर के बारे में आपको डिटेल्स में जानना है तो फ्रेंड्स, इस फिक्सर के ऊपर मैंने रिव्यू किया है। आपने अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट मैं फाउंडेशन यूज़ करी हूँ। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करी हूँ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन इन दी शेड नेचुरल बफ। सो मैंने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लिया है। उसके बाद एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से मैं फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हो। और ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छी कवरेज प्रोवाइड करती है। ये फाउंडेशन आप डे पार्टी, नाइट पार्टी, कोई भी ओकेशन पे आप ये वाला फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है फ्रेंड्स, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी आपको मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कर देना। और फ्रेंड्स, उसके बाद नेक पे भी आपको फाउंडेशन अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है। आपके अगर नेक दिख रही हो तो फाउंडेशन को ज़रूर यूज़ कीजिएगा नेक पे। उसके बाद मैं कंसीलर के लिए मैं यूज़ करी हूँ माय फेवरेट कंसीलर की स्विस ब्यूटी कंसीलर। कि ये बहुत ही अफोर्डेबल कंसीलर है और बहुत ही अच्छी भी कंसीलर है फ्रेंड्स। आप अगर अफोर्डेबल प्राइस में ना अच्छा एक कंसीलर ढूंढ रहे हो तो आप ये वाला कंसीलर ट्राई करके देखो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी कंसीलर है, बहुत ही अच्छी कवरेज प्रोवाइड करती है, बहुत ही अच्छी कंसीलर है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी कवरेज किया है मेरे अंडर आई एरिया को ये कंसीलर। और आपको अगर बेस्ट कंसीलर के ऊपर रिव्यू देखना है तो फ्रेंड्स वो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। मैंने बेस्ट कंसीलर के ऊपर रिव्यू किया है अंडर 500 रुपीज़ में। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, एक ब्रश की हेल्प से मैं अपनी कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितनी अच्छी कवरेज प्रोवाइड करती है ये वाली कंसीलर ना। बहुत ही अच्छी कंसीलर, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये ना जो मेरा शेड है वो है 03 लाइट। ये थोड़ी सी येलो अंडरटोन में है। तो ये आपकी अंडर आई एरिया को जहाँ जहाँ आपको कंसीलर यूज़ करने की ज़रूरत है उस एरिया को बहुत ही अच्छे से ब्राइटन अप कर देगी, क्योंकि ये एक येलो अंडरटोन की कंसीलर है। बहुत ही अच्छी कंसीलर है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, स्टिक की कंसीलर जब मैं ब्लेंड कर रही थी तब मैंने ब्रश चेंज कर लिया है, क्योंकि छोटे ब्रश से कंसीलर ब्लेंड नहीं हो पा रही थी। उसके बाद मैं ये रिमेल की कॉम्पैक्ट यूज़ करी हूँ, ये है लूज़ कॉम्पैक्ट। सो गर्मियों की टाइम है, सो आपको बेकिंग ज़रूर करना चाहिए फेस को। तो इससे बेकिंग करने से आपकी फेस ना बहुत ही अच्छे से ब्राइटन अप भी हो जाती है, आपको स्वेट भी कम होती है। तो इसीलिए आपको फेस को बेकिंग करना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं ये लूज़ पाउडर यूज़ किया है। उसके बाद मैं आईब्रो फिल करूँगी और आईब्रो फिल करने के लिए मैं यूज़ करी हूँ ये वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो किट, ब्राउ किट। सो इसके साथ जो छोटा सा पुली आती है उसकी हेल्प से ही मैं अपनी ब्राउ को फिल कर रही हूँ। सो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन दोनों शेड को मिक्स करके मैं अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। सो आपको अगर आईब्रो फिल करना आपको नहीं आती है, आपको अगर डिटेल्स में जानना है कि कैसे आपके आईब्रो फिल करोगी, कैसे आपके आईब्रो को फिल करना है, सो वो वीडियो भी मैंने एक बनाया है आईब्रो के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद मैं लूज़ पाउडर को रिमूव कर रही हूँ। मेरा अंडर आई बेकिंग हो गई है, आप देख सकते हो मेरे फेस कितने अच्छे से ब्राइटन अप भी हो गई है।
सो इस तरीके से बेकिंग करने से ना आपको स्वेट भी कम आती है। कि आप ज़रूर किया करो, स्पेशली गर्मियों की टाइम पे अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है तो। फ्रेंड्स उसके बाद ब्लश के लिए मैं यूज़ करी हूँ ये स्विस ब्यूटी की ब्लश पैलेट। सो मैंने न्यू बाय किया है इस पैलेट को। सो इसका जो कॉन्टोर शेड है बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पिगमेंटेशन आपको दे रही है। सो फ्रेंड्स इस ब्लश के ऊपर भी मैंने फुल रिव्यू किया है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी या फिर आई बटन पे दे दूँगी। बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत ही अच्छी ब्लश पैलेट मिल जाती है जिसमें आपको कॉन्टोर शेड, ब्लश शेड, इनफैक्ट हाइलाइटर भी मिल जाती है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। सो फ्रेंड्स मैं अपनी चीक को, फोरहेड को कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हो इसका कॉन्टोरिंग शेड कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है। उसके बाद जॉ लाइन को भी लिटिल बिट कॉन्टोरिंग कर रही हूँ और मैं अपनी नोज़ को भी कॉन्टोरिंग ज़रूर करूँगी क्योंकि मेरे नोज़ ना थोड़ी सी मोटी है, इसीलिए नोज़ को कॉन्टोरिंग तो मैं ज़रूर करूँगी। आप देख सकते हो मैं अपनी एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से नोज़ को कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। सो पूरे फेस को कॉन्टोरिंग करने के बाद सेम पैलेट में से मैं ये कोरल शेड की ब्लश ट्राई करूँगी आज। सो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ये ब्लश भी पिगमेंटेड है, मैंने एक बार यूज़ किया है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पिगमेंटेशन आपको देगी ये ब्लश पैलेट। सो अंडर 500 रुपीज़ में आपको बहुत ही अच्छी पैलेट मिल जाती है फ्रेंड्स। आपने अगर नहीं बाई किया है तो ज़रूर बाई करके देखो, बहुत ही अच्छी पैलेट है। आप अगर बिगनर हो, आप मेकअप सीख रहे हो तो भी आप बाई कर सकते हो। उसके बाद इस पैलेट में से जो हाइलाइटर शेड थी उसे मैंने एक फैन ब्रश की हेल्प से पिक कर लिया है और ये थोड़ी सी गोल्डन कलर की हाइलाइटर है। सब देख सकते हो बहुत ही अच्छी एक सटल सा ग्लो प्रोवाइड करती है और थोड़ी सी चौकी भी है ये हाइलाइटर, बट बहुत ही अच्छी पैलेट है फ्रेंड्स। सो आप देख सकते हो मैंने पूरे फेस पे जहाँ जहाँ हाईलाइट करने की ज़रूरत है उस एरिया को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो फिंगर की हेल्प से ये बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो गई है। सो फ्रेंड्स आज मैं आई मेकअप के लिए यूज़ करी हुई ये एसएफआर की आई शेडो पैलेट, ये भी मैंने नया बाय किया है, बहुत ही अच्छी कम प्राइस में अफोर्डेबल पैलेट है। सो फ्रेंड्स मैंने एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से कोरल शेड को पिक करके मैं अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स इसमें आपको पिगमेंटेशन थोड़ी सी कम मिलेगी, बट फ्रेंड्स इसका जो शिमरी शेड है वो बहुत ही अच्छी शेड है। सो इसके ऊपर फुल रिव्यू मैंने किया है, सो आपने अगर नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने ये ब्राइट ऑरेंज शेड को यूज़ कर रही हूँ अपनी क्रीज लाइन पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन लाने के लिए। सो इसके बाद मैं क्रीज लाइन पे अप्लाई कर लिया है, आउटर वी से लेकर के इनर वी तक अच्छे से ब्लेंड कर लिया है राउंड मोशन पे। उसके बाद सेम पैलेट में से जो ये रेडिश ब्राउन शेड है उसे मैंने एक फ्लैट फ्लफी ब्रश की हेल्प से पिक करके और एक्स्ट्रा को डस्ट आउट कर लिया है। उसके बाद मैं आई की आउटर वी पे ही सिर्फ इस प्रोडक्ट को प्रेस कर रही हूँ। सो थोड़ी सी मैं डैब डैब करके आई शेडो को अप्लाई कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो डैबिंग मोशन पे कर रही हूँ क्योंकि इस प्रोडक्ट को अगर मैं ब्लेंड करना चाहती हूँ तो ब्लेंड करना चाहती हूँ तो ये थोड़ी सी फेड हो जाती है, इसीलिए मैं डैबिंग मोशन पे अप्लाई कर रही हूँ। सो इसका जो ये शिमरी शेड है फ्रेंड्स, ये शिमरी शेड बहुत ही अच्छी है, देख सकते हो आप कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है ये शिमरी शेड, बहुत ही अच्छी है। जो मैट शेड है उससे बहुत ज़्यादा बेटर ये शिमरी शेड है, बहुत ही अच्छी शेड है, आप देख सकते हो। और आप अगर बिगनर हो, एक अफोर्डेबल प्राइस में और एक अफोर्डेबल एक पैलेट ढूंढ रहे हो सो अंडर 300 रुपीज़ में, तो आप ये पैलेट बाय कर सकते हो। उसके बाद मैं ये इसका मिडिल में जो एक चंकी सा ग्लिटर था, दाने वाले ग्लिटर, उसे मैंने अप्लाई कर लिया है। सो जब मैंने अप्लाई किया था तब तक तो ठीक था, लेकिन जब मैंने आई को ऊपर नीचे किया आईलाइनर लगाने के लिए तब मेरे क्रीज़ में ये आई जो ग्लिटर है, ये ग्लिटर थोड़ी सी क्रीज़ हो गई है, इसमें थोड़ी सी वैसलिन टाइप का कुछ चीज़ें हैं इसीलिए क्रीज़ हो गया है। उसके बाद सेम जो रेडिश ब्राउन शेड को मैंने आउटर वी पे यूज़ किया था, सो सेम फ्लैट फ्लफी ब्लश के हेल्प से मैं अपनी लोअर लैश लाइन को भी थोड़ी सी स्मोकी इफेक्ट देने के लिए अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये लैक्मे की लिक्विड आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। सो ये भी बहुत ही अच्छी अफोर्डेबल प्राइस में आपको लाइनर मिल जाएगी, बट फ्रेंड्स इससे अफोर्डेबल भी आपको ब्लू हेवन की लाइनर मिल जाएगी।
अगर आप 100 रुपीज़ पे एक आईलाइनर ढूंढ रहे हो तो आप ये आईलाइनर बाय कर सकते हो। इस आईलाइनर के बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि आप सभी जानते हो ये बहुत फेमस है ये लाइनर। जब मैं छोटी थी तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये स्विस ब्यूटी की सी ग्रीन वाला एक पेंसिल। सो ये पेंसिल ना बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने बहुत सारे मेकअप लुक में ये वाला आई पेंसिल मैंने यूज़ किया है। बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड आई पेंसिल है। आपने अगर नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने लोअर वाटर लाइन पे भी इस काजल को अप्लाई किया है और थोड़ी सी नीचे भी अप्लाई किया है। और मस्कारा के लिए मैंने मेबलिन मस्कारा यूज़ करी हूँ, सुपर स्टे मस्कारा। उसके बाद मैं हाइलाइटर के लिए इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करी हूँ ये वेट एंड वाइल्ड की हाइलाइटर इन दी शेड प्रीसियस पेटल। सो मैं अपनी आई की इनर कॉर्नर को और लिटिल बिट अपनी ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करने के लिए यूज़ करी हूँ। उसके बाद मैं ये फॉल्सिस अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने ये फॉल्सिस अप्लाई कर लिया है। फ्रेंड्स, फॉल्सिस के बिना आई मेकअप थोड़ी सी इनकम्प्लीट ही लगती है जबकि आप एक ग्लिटर आई मेकअप लुक कर रही हो। आप अगर थोड़ी सी सटल आई मेकअप कर रहे हो, डे टाइम के लिए न्यूड सा एक मेकअप लुक कर रहे हो तो आपको लैशेस की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ग्लिटर आई मेकअप कर रहे हो तो आपको लैशेस की ज़रूरत ज़रूर है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने दोनों आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करी हूँ ये स्टे कॉर्डी की लिक्विड लिपस्टिक। शेड नेम सब कुछ मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी तो मुझे पता नहीं है फ्रेंड्स मैंने कौन सी शेड अप्लाई किया है, बट फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा न्यूड सा शेड है और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड लिपस्टिक है। बहुत ही अच्छी